ये फायदा है? हमें नहीं पता था कि ये लोकतंत्र में ये फायदा है। अंकल ये फायदा है जो जो अच्छा आपका घर है हम नहीं तोड़ रहे भैया, वाह ये बड़ा अच्छा फायदा था। गोदी मीडिया क्या चीज़ है? क्या चीज़ है आप बताओ ना, आप बताओ गोदी मीडिया क्या चीज़ है, हम क्या बताएं। अगर आपको सही में लगता है कि सिंघू बॉर्डर का किसान बड़ा खुश है, आइए ना जरा एक बार यहाँ पे और खाइए लंगर जरा, वो बताएंगे कितने खुश हैं वो आपको। छोड़ो कलाकार को, छोड़ो किसान क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी वो चीज़ है किसान क्या बोल रहा है। ये था या एनआरसी था, आपने दिल्ली में सपोर्ट किया, आज किसान आंदोलन है, आप यहाँ पे भी खड़ी है जी। कई बार ये आरोप भी लगा है कि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्टंट है। हाँ नहीं, लेकिन क्या स्टंट है इसमें, मुझे क्या मिल रहा है? ये सरकार का यही कहना है कि आप यहाँ पर जो है वो एक सेलिब्रिटी स्टंट के लिए। बट स्टंट में कुछ मिलना चाहिए ना, तो क्या मिल रहा है मुझे इसमें? आप यहाँ पर 45 दिन हो गए किसानों का समर्थन देने आए हैं। हाँ आपको क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे आके आप उनको समर्थन दे रहे हैं? नहीं, मुझे ज़रूरत कोई नहीं पड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के नागरिक होने के नाते और एक इंसान होने के नाते जो रोज़ रोटी खाता है, तो जो लोग रोटी उगाते हैं और जो लोग वो गेहूँ उगाते हैं, उनकी जब उनके ज़िंदगी में जब इतना बड़ा एक आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा पड़ाव है, तो हमें क्या कंसर्न नहीं होना चाहिए? किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे क्या? ये मेरा कंसर्न, मेरा तो डायरेक्ट कंसर्न है, एज अ कंज्यूमर मेरा कंसर्न है। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 3 काले कानून है, ये सिर्फ किसानों, मतलब ठीक है ये किसानी से इनका नाता है, लेकिन ये जो कानून है जिस तरीके से ये पारित हुए हैं, इसमें जिस तरीके से डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाई गई है, जिस तरीके से जो पूरा एक चोरी छुपे से न किसानों के से सलाह मशवरा हुआ, न पार्लियामेंट में किसी हाउस में सलाह मशवरा हुआ, जोर ज़बरदस्ती से ये पास हो गया, ये एक लोकतंत्र पे अटैक है। तो एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले नागरिक होने के नाते तो आई एम कंसर्न। दूसरा जो प्रावधान है उनमें जिस किस्म की चीज़ें हैं कि किसान के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है अगर कुछ हो जाए, जो एक बहुत विवादित क्लॉज है इस कानून का, वो तो सीधे तौर पे संविधान के आर्टिकल 32 के ऊपर एक अटैक है, और आर्टिकल 32 राइट टू लीगल रेमेडी है, तो वो तो एक फंडामेंटल राइट है एज अ सिटीजन। बार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि किसानों को ये बिल पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, हम बार बात करने के लिए नहीं, वो ऑब्वियसली पढ़ के ही बोल रहे हैं ना, वरना उनको कैसे पता चलता कि ये बिल के तो नाम बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो तो पढ़ने के बाद पता चला ना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें छिपी हुई हैं। ऐसा क्या है कि तो 8 बार ऑब्वियसली की वार्ता हो चुकी है लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा ये है कि किसान अपने हक के लिए खड़ा हुआ है और वो नहीं टूट रहा है, उनकी एकता है, और इसलिए और सरकार ने अब इसे एक मूंछ की लड़ाई बना ली और एक अहंकार की लड़ाई बना ली है। आपको लगता है ये बिल वापस होंगे? ऑफकोर्स होने चाहिए, मुझे लगता है होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? मतलब कोई किसान ये नहीं कह रहा कि रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें साथ लेके आप ये रिफॉर्म करिए, हमारी भी तो बात सुनिए। मुझे या आपको या सरकारी किसी बाबू को उस किसान से ज़्यादा पता है जो रोज़ वहाँ खेत में खून पसीना एक कर रहा है, हमें उनका ज़्यादा फ़ायदा पता है। मुझे तो ये नहीं पता कि खरीफ और राबी में क्या लगता है और क्या उगता है, तो हम इन्हें पढ़ाएंगे अब इनका फ़ायदा, या हमें इनकी एक्सपीरियंस और इनके अनुभव से सुनना चाहिए कि असली प्रॉब्लम क्या है और असली उनको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। अप्रोच की बात है ना सर, बात अप्रोच की है, ये कोई नहीं कह रहा कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। बात करते हैं सोशल मीडिया की या ट्विटर हैंडल पे, सरकार बार बार ये कह रही है कि जो ट्विटर हैंडल है उस पर कई ट्वीट ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि किसान बहुत खुश है इस बिल से, खासतौर पे जिस सिंधु बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, वहीं के किसान कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। ऐसा ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। नहीं देखिए, ट्विटर पे तो आप खरीद के कुछ भी चला सकते हैं, और आप मतलब सोशल मीडिया पे एक अब ऐसा हो गया कि IT सेल्स हैं और लोग कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपको सही में लगता है कि सिंघू बॉर्डर का किसान बड़ा खुश है, आइए ना जरा एक बार यहाँ पे और खाइए लंगर जरा, वो बताएंगे कितने खुश हैं वो आपको। उनकी खुद की बात तो सुन लो। गोदी मीडिया क्या चीज़ है? क्या चीज़ है आप बताओ ना, आप बताओ गोदी मीडिया क्या चीज़ है, हम क्या बताएं, आप बता दो हमें गोदी मीडिया क्या चीज़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कलाकार भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप जैसे कलाकार शामिल हो रहे हैं, ये बंगाल से हैं, बंगाल में भी मूवमेंट स्प्रेड हो रहा है, मध्य प्रदेश आज AIDYO के साथी भी यहाँ आए हैं, तो बाकी कलाकार क्यों नहीं आ रहे हैं? आप जैसे कुछ कलाकार अगर सपोर्ट दे रहे हैं, मूवमेंट के लिए अच्छा है। देखिए, अब आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं आओ और समर्थन करो। जो नहीं समर्थन देना चाह रहा है कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े कलाकार पंजाब के यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, हमें उनको सलाम करना चाहिए और उनकी सॉलिडारिटी को सलाम करना चाहिए। हम
इससे क्यों ऑब्सेस्ड है कि कौन नहीं बोल रहा है? हम ये क्यों नहीं देख रहे कि जो लोग बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? और सब ये सब छोड़ो, कलाकार को छोड़ो, किसान क्या बोल रहा है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो चीज़ है, किसान क्या बोल रहा है? सरकार को ज़रूरत है कि वो किसान की आवाज़ सुने। हम तो चलिए, हम तो सॉलिडारिटी में खड़े हैं क्योंकि हमें लगता है कि चलो हमें एक सॉलिडारिटी महसूस होती है कि ये हमारा खाना उगाते हैं, ये हमारा अन्न उगाते हैं, ये अगर दुख में है, पीड़ा में है तो हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से हूँ, मतलब जहाँ हर दूसरा गाना पंजाबी में होता है, हर फिल्म का दूसरी तीसरी फिल्म का शूट पंजाब में होता है, हमारे शादियों में ब्याहों में हम लोग पंजाबी चिकन और ये सब खाते हैं। तो मतलब इतना जब हम फ़ायदा ले रहे हैं पंजाब का, तो पंजाब में और बाकी देश में जब किसान का कुछ हो रहा है तो हमें क्या, मतलब हमें इतना नहीं होना चाहिए कि हम कम से कम और कुछ नहीं, बात सुन लो यार, इतना ही कह रहे हैं वो, और तो कुछ नहीं कह रहे। जो धरती पर वो सरकार है लोगों की, पर पार्लियामेंट में सरकार किसकी है? पार्टी के पूंजीपतियों की। यही तो मुद्दा किसान उठा रहे हैं ना, तो ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा डिबेट इसी चीज़ पर है कि ये जो फ़ायदा होने वाला है, ये किसका फ़ायदा होने वाला है? ये पूंजीपतियों का फ़ायदा है या किसानों का फ़ायदा है? और मुझे सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी चीज़ किसी ने कही थी कि ये कौन सा फ़ायदा होता है कि आपकी ज़मीन नहीं छिनेगी, वो ये फ़ायदा है? अरे वाह, कि ओहो आपकी पिटाई नहीं हो जाएगी, अच्छा ये फ़ायदा है? हमें नहीं पता था कि ये लोकतंत्र में ये फ़ायदा है। अंकल ये फ़ायदा है, जो अच्छा आपका घर है हम नहीं तोड़ रहे भैया, वाह ये बड़ा अच्छा फ़ायदा था। ये कैसा फ़ायदा है? ये तो बेसिक गारंटी होती है एक सिविल रूल ऑफ लॉ में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो भड़काया जा रहा है लोगों को कि ये फ़ायदे दिखा के, तो ज़रूरी है कि जो किसान जिन्होंने पूरा बिल पढ़ा है वो अपने हिसाब से वो जो उनको जो लग रहा है, हमें उनकी बात को थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। हमें मतलब सरकार को उनकी बात को तवज्जो देना चाहिए। और सरकार ने खुद 9 संशोधन माने हैं, मतलब आप मान रहे हैं कि गड़बड़ है। अगर कोई गड़बड़ नहीं होती तो आपने 9 संशोधन कैसे मान लिए? मतलब दिक्कत है। तो इसलिए हमारी सिर्फ इतनी सी अपील है सरकार से, और एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हम कह रहे हैं, हम आपके वोटर हैं, तो हम इन्हीं लोगों ने बैठाया है आपको सरकार में, तो एक बहुत विनम्र अपील है कि आप इस पूरे प्रोसेस को नया शुरू करें। आप इन काले कानून को वापस लीजिए। किसान ये नहीं कह रहा कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, किसान ये कह रहा है कि हमारी बात सुनो, हमें साथ लो। जो आदमी दिन रात पसीना बहा के खेत में काम कर रहा है, उसे ज़्यादा पता है खेती के बारे में, या मुझे या आपको या किसी एसी ऑफिस में बैठे सरकारी बाबू को ज़्यादा पता है? किसको पता है? ये कॉमन सेंस की बातें हैं ये। तो मुझे लगता है कि एंड कई ऐसे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स भी हैं जिन्होंने कहा है कि ये कानून ठीक नहीं है। ये सिर्फ किसान नहीं कह रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ है, जिनको पता है एग्रीकल्चर के बारे में और किसानी के बारे में, वो भी मना कर रहे हैं। आप बोलते रहते हैं कि सब्सिडी, आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितनी सब्सिडी देती है वहाँ पर? तो मुझे लगता है कि ये एक जो नैरेटिव बना रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो एक ज़बरदस्ती का भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को।